राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रायचंद की हवेली कहते थे। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां अपार धन दौलत छिपी है। कोई भी व्यक्ति हवेली के भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी आत्मा भटकती है। एक दिन गांव के साहसी युवक अर्जुन ने हवेली के रहस्य को जानने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्त मनोहर को साथ लिया और दोनों रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन और मनोहर ने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां धूल से ढकी हुई एक पुरानी संदूक रखी थी। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक प्राचीन दस्तावेज मिला। दस्तावेज पर लिखा था कि रायचंद परिवार ने अपनी अनमोल धरोहर को हवेली के तहखाने में छुपा रखा था। अर्जुन और मनोहर ने तहखाने की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने एक पुराने दरवाजे को धक्का दिया, अचानक तेज हवा चली और एक डरावनी छाया उनके सामने प्रकट हुई। अर्जुन ने हिम्मत करके छाया से पूछा, तुम कौन हो? छाया ने जवाब दिया, मैं रायचंद परिवार का अंतिम वंशज हूं। मेरी आत्मा इस खजाने की रखवाली कर रही है। केवल वही व्यक्ति इस धरोहर को पा सकता है जो निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करेगा। अर्जुन ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल सत्य को उजागर करना है, हम लालच में नहीं हैं। यह सुनते ही छाया गायब हो गई और तहखाने का दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें एक बड़ा संदूक मिला, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य वस्त्र रखे थे। लेकिन उसके साथ ही वहां कुछ प्राचीन किताबें भी थीं, जिनमें गांव के विकास से संबंधित योजनाएं दर्ज थीं। अर्जुन और मनोहर ने निश्चय किया कि वे इस खजाने का उपयोग गांव के स्कूल और अस्पताल के निर्माण में करेंगे। जब उन्होंने गांव वालों को यह बताया तो सबने उनकी ईमानदारी की सराहना की। अर्जुन और मनोहर की मेहनत से गांव में एक नया स्कूल और अस्पताल बन गया। गांव के लोग अब शिक्षित होने लगे और उनकी सेहत भी सुधरने लगी। हवेली का रहस्य भी सुलझ गया और लोगों का भय समाप्त हो गया। इस तरह अर्जुन और मनोहर ने यह साबित कर दिया कि असली धरोहर केवल सोना चांदी नहीं होती, बल्कि ज्ञान और सेवा ही सबसे बड़ी दौलत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी चीज है और सच्ची संपत्ति वह होती है जिससे समाज का भला हो।